हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक वीआईपी मैरिज गार्डन, वेंकट हॉल और होटल एंड रेस्टोरेंट का प्लान कैसे किया जाता है। तो आज जो मुख्य तौर पे फोकस करने वाली चीज़ है वो ये है कि एक मैरिज गार्डन का प्लान कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और उसकी डिज़ाइन किस हिसाब से की जानी चाहिए और मैरिज गार्डन में किस हिसाब से वास्तु को फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो में आपको क्लियर जानकारी मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, बहुत सारे जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट है या फिर जो मैरिज गार्डन बनवाना चाहते हैं वो लोग हैं, उनको मैरिज गार्डन से रिलेटेड प्लान आसानी से मिलते नहीं है, मिलते भी है तो उसकी डिटेलिंग सही से नहीं मिलती। तो आज मैं आपको प्रॉपर प्लान लेके आया हूँ मैरिज गार्डन का कि आपको मैरिज गार्डन किस तरह बनाना है, कौन कौन से नियम का ध्यान रखना है और किस तरीके से प्लानिंग करनी है ताकि एक बेस्ट प्लानिंग आ सके और वास्तु का कितना ध्यान रख के चलना है। तो ये आप यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ये जो प्लान हमने किया है वो स्काईलाइन थिंकर्स, स्काईलाइन डिजाइन्स एंड एकेडमी के द्वारा किया गया है। स्काईलाइन थिंकर्स एक आर्किटेक्चुरल डिजाइन कंसल्टेंसी है दोस्तों, और आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए skylinethinkers.com पे हमें विजिट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम स्काईलाइन थिंकर्स में जाके हमें डीएम कर सकते हैं। और ये जो मैरिज गार्डन की डायरेक्शन है, रोड जिस साइड है वो वेस्ट फेसिंग है, ये जो रोड है ये वेस्ट फेसिंग है। तो इस तरह की यदि प्लानिंग हमसे कराना है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, स्काईलाइन थिंकर्स इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं मैरिज गार्डन की, वेंकट हॉल की, सेल्फी पॉइंट की, होटल एंड रेस्टोरेंट की। तो ये एक नेशनल हाईवे मेन रोड हो गई दोस्तों और ये वेस्ट फेसिंग मेन रोड हो गई। अब जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि पहले ये वाला हिस्सा, इसकी बात मैं हम बाद में करूंगा, अभी ये आपको बता दूं कि ये रिजर्व रखा गया है किसके लिए। ये होटल के रूम है दोस्तों, इसमें होटल है और नीचे वाले हिस्से में इसमें रेस्टोरेंट खोला गया है, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए रिजर्व है। अब यहाँ पे अपन आते हैं तो ये जो शेड दिया गया है ये पूरा शेड इसी रेस्टोरेंट के किचन के लिए रिजर्व है, जिसमें आरसीसी बिल्डिंग एंड शेड है। तो ये शेड इस किचन के लिए रिजर्व है, वो जो किचन है वो इस पूरे होटल एंड रेस्टोरेंट में सर्व करती है। अब इसके बाद अब अपन गार्डन की ओर आते हैं तो ये जो फ्रंट है तो फ्रंट में अपनी ज़मीन को काफ़ी ज़्यादा छोड़ा गया है, फ्रंट स्पेस दिया गया है ताकि जो कार पार्किंग है और ये बाइक पार्किंग है ये यहीं पे पार्क हो सके। और इस वाले हिस्से में यहाँ पे एक अच्छी बंडी बाउंड्री वॉल की जाएगी और जो रेस्टोरेंट और होटल में रुकने वाले, स्टे करने वाले लोग हैं उनकी पार्किंग यहाँ पे अंदर हो जाएगी दोस्तों। और फिलहाल यदि पार्किंग बाहर हो रही है तो यहाँ पे बढ़िया एक बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अब यहाँ से अपन आते हैं और मैरिज गार्डन में इंटर करते हैं। तो जैसे ही इंटर करते हैं तो सबसे पहले तो आपने पार्किंग स्पेस दी थी। अब जैसे ही आप इंटर करते हो तो आपको यहाँ पे इंट्रेंस के समय, मेन इंट्रेंस की जगह दोस्तों, यहाँ पे एक एरिया मिल जाती है जो कि एक छोटा सा गार्डन एरिया है। यहाँ पे कुछ प्लांटेशन किए जाएंगे और यहाँ पे पूरा बेसिन लगाया गया है, बेसिन, और यहाँ पे जेंट्स टॉयलेट और इधर पे लेडीज टॉयलेट दिया गया है। ओके, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक फोयर दिया गया है ताकि ये लुक इन्हेंस हो सके, इसका और अच्छा लुक आ सके। और यहाँ पे पूरा पेवर ब्लॉक से आप इसमें आगे जाएंगे। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट दिया गया और सेल्फी पॉइंट के अगल बगल पूरा प्लांटेशन किया गया है और यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन फिर दिया गया है। तो ये सेल्फी पॉइंट हो गया। इसको इस तरह से बढ़िया बनाया जाएगा कि हर व्यक्ति इसमें सेल्फी खींचना चाहेगा और सेल्फी जो खींचेगा उससे इस गार्डन का भी जो है तो नाम होगा और ये एक ब्रांड बनेगा। अब जैसे ही आप इंटर करके आगे आते हो तो ये वाले हिस्से में पूरा सेट लगेगा जो आपकी प्रॉपर किचन, जो आपका खाना पीना वाला पूरा हिस्सा होता है, ये इसमें पूरे आपके सेट लग के यहाँ पे पूरा जो खाने पीने का सामान है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ये आपका एक पूरा हिस्सा हो गया जो कि एक बड़ा हिस्सा है। यदि स्वीट और स्वीट के अलावा यदि आप जैसे चाट चाउमीन वगैरह लगाना चाहते हो तो आप एक अलग हिस्से में ले सकते हैं और एक हिस्से में पूरे में आप खाना ले सकते हैं। और ये पूरा जितना भी एरिया दिया गया है ये पूरा पेवर ब्लॉक के थ्रू रहेगा और इसी पे आप खड़े होकर आसानी से खाना पीना खा सकते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसकी चौड़ाई इतनी रखी जाएगी कि कोई भी कार आसानी से यहाँ ऐसे घूमते हुए यहाँ तक पहुँच सके, स्टेज तक। इतना चौड़ा रहने वाला है ये। यहाँ पे इसकी चौड़ाई लगभग 30 फीट रखी गई है। अब जैसे ही आप यहाँ से इंटर करते हैं तो जैसे मान लीजिए बारात इंटर करती है तो बारात इंटर करने के लिए पहले यहाँ पे द्वार 4 का एरिया है। ये द्वार 4 वाला मंडप है और अगल बगल लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। अब यहीं से जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यदि कोई गाड़ी जैसे खाने पीने का सामान है तो गाड़ी सीधे अंदर ला के यहाँ पे किचन पे लग सकती है। और ये 30 बाई 20 की किचन है। फिर एक साइड इसमें स्टोर रूम है और किचन के साथ एक बड़ा सा वॉश एरिया है और वॉश एरिया के बाद दो, एक जेंट्स के लिए और एक लेडीज के लिए कॉमन टॉयलेट दी गई है, अलग अलग दी गई है। क्योंकि किचन में हर प्रकार के लोग काम करते हैं तो उनके लिए एक वॉशिंग एरिया, किचन में बर्तन ज़्यादा होते हैं तो वॉशिंग एरिया और उनके लिए टॉयलेट अलग अलग दी गई है।
उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे आप अंदर आते हो तो एक बड़ा स्टोर रूम दिया गया है। ये स्टोर रूम इसलिए दिया गया है तो जैसे किचन, जब आपका काम गार्डन का चल रहा है तो इसमें गार्डन में जो आपकी बहुत सारे गार्डन के ऐसे सामान होते हैं जो आप जैसे जैसे काम गार्डन का काम बंद है तो यहाँ किचन का जितना सामान हुआ तो आप स्टोर में ला के रखते हो, बड़े बड़े गंजे रहते हैं। और गार्डन में सजावट का जितना भी सामान बचता है जिसको आप निकाल लेते हो ऑफ सीजन में, वो पूरा स्टोर में ही जाके स्टोर होता है। बहुत सारी कुर्सियाँ स्टोर में रखने के लिए होती हैं, तो एक बड़ा स्टोर चाहिए होता है। तो ये पूरा खाने पीने वाला हिस्सा हो गया, ये किचन हो गया, ये स्टोर एक बड़ा हिस्सा हो गया। और यहाँ से जैसे आप आगे थे ये द्वार चाल वाला हिस्सा हो गया दोस्तों। द्वार चाल वालों के साथ यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन दिया गया है। अब यहाँ से आप इंटर करते हैं, आप सीधे यहाँ पे पहुँचते हैं। अभी आपको एक बैंक्वेट हॉल मिल जाता है दोस्तों। इस हॉल में प्रॉपर सीटिंग दी गई है और सीटिंग के सामने एक बड़ा सा स्टेज एरिया दिया गया है। इधर वाले हिस्से में भी एक्स्ट्रा ओपन स्पेस छोड़ा गया है ताकि कोई भी इंसान इधर उधर से आना चाहे तो आ जा सकता है। और लोग बाग कई बार क्या होता है खड़े होकर देखना चाहते हैं तो इधर भी खड़े होकर आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। अब एक बड़ा सा स्टेज एरिया दिया गया है जो कि लगभग आपका दोस्तों 37 फीट बाई 20 फीट का है। ये इतना बड़ा स्टेज है जिसमें क्या होता है कि एक बड़ी पार्टी आसानी से की जा सकती है। यदि ये आर्केस्ट्रा वाले हैं, बड़ा आर्केस्ट्रा है तो वो भी लगाया जा सकता है। इधर आप आओगे दोस्तों तो इधर ग्रूम रूम है और यहाँ पे एक वॉशरूम दिया गया है। और इधर आप आओगे तो ब्राइड रूम है और इधर एक वॉशरूम दिया गया है। मतलब ये लड़के का रूम हो गया, ये लड़की का रूम हो गया, इसमें अटैच वॉशरूम दिया गया है। तो ये उनके लिए व्यवस्था हो गई दोस्तों। अब इसमें जो है दोस्तों आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जो एक्स्ट्रा प्लानिंग ऐड की गई है वो ये थी कि जैसे आप ये कह सकते हो कि लोगों के रुकने के लिए जगह कहाँ पे है। मतलब आप ये बोल सकते हो जैसे ये भी एक गार्डन दे दिया है, यहाँ पे पहले रुकने के लिए व्यवस्था की गई थी लेकिन बाद में उस प्लान में थोड़े चेंजेस हुए। और जो ये आपका होटल वाला एरिया है तो ये फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग है जिसमें ये पूरे होटल के रूम है। इसके ग्राउंड फ्लोर में इतने में इनका रेस्टोरेंट है। इस पूरे हिस्से में दोस्तों पूरा हॉल बना दिया गया है। उस ग्राउंड फ्लोर में आपको बारात को रुकने के लिए 2 पोर्शन दिए गए, बारात और लड़की वालों को अलग अलग रुकने के लिए ये पूरा 2 पोर्शन दिया गया है। आज के समय में वैसे भी कोई भी गार्डन में जाता है और गार्डन की शादियों में तो ज़्यादातर लोग रुकते ही नहीं है, सीधे आए और सीधे वापस चले गए। तो ये एक पूरा गार्डन का प्लान है मैरिज गार्डन का, तो मैंने आपको इसमें समझाया। और दोस्तों यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ में यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल स्काईलाइन थिंकर्स में जाके हमें डीएम करिए। ये प्लान यदि आपको पसंद आया हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे प्लानिंग करने और अच्छी डिज़ाइन बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको अपने घर का नक्शा बनवाना है, कॉमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग किसी भी प्रकार का प्लान कराना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।